हमारे बादन-वुर्तम्बर्ग में कसरत से हमारे जमाती बंदों के केस उड़ा रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। रिजेक्ट कर रहे हैं, जी रिजेक्ट हो रहे हैं, उड़ा रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, तो फिर उनसे को दुआ करें, सदका जी दें और सच बोलें। जी सर। सच्चाई पे कायम रहते हुए अपने केस बयान करें ना, एक जो स्टेटमेंट पहले दी है उस पर कायम रहें। जी एक बहुत इन लोगों में हमदर्दी बहरहाल है, एक जज्बा है इन लोगों में। जी अगर इनको बताया जाए कि हमारे वहाँ हालात ऐसे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम पे केस बना हुआ है, बल्कि हम इस तरह के इर्द गिर्द माहौल ऐसा बन चुका है और हमारे पे मेंटल टॉर्चर ऐसा है, हमें जॉब्स भी बाज़ दफ़ा नहीं मिलते या बड़े जॉब से निकाल दिए जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि लाइफ थ्रेट ही हो हमें या मुकदमा ही हमारे ख़िलाफ़ बना हो। तो ये जो मेंटल टॉर्चर है ये हमारी बर्दाश्त से बाहर निकल गया है, इसलिए हम यहाँ आ गए हैं ताकि हमें ज़हनी सुकून मिले। हम पनाह में आते हैं, तो अगर मुस्तकिल नहीं तो हमें 5 साल का ही वीज़ा दो, 5 साल तो हम उनसे गुजरेंगे, फिर अगर हालात ठीक होंगे तो वापस भी जा सकते हैं। अगर इनको ये यकीन दिला दिया जाए कि आपके केसेस सच्चाई पर मबनी हैं, तो मैंने देखा है अमूमन 80% केस पास हो जाते हैं। जी सर। वो रिजेक्शन यही लगा रहे हैं कि एमपीओ को कोई प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान में। वो तो फिर प्रॉब्लम सबूत देना चाहिए ना, जमात भी कोशिश करती है, उनको सबूत देती है, बताती है क्या कुछ है, और एम्बेसीज के ज़रिए से भी किया जा रहा है, सियासतदानों को बताया जाता है, मैं भी बताता रहता हूँ। दुनिया को हर जगह पता है, ह्यूमन राइट्स वालों को सब कुछ पता है। जनेवा में कोई कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ भी जमात के नज़रियात पेश किए जाते हैं, यहाँ भी पेश किए जाते हैं। तो जो कोशिशें हैं वो तो हम करते हैं कि हद्दुल वसा कोशिश हो कि जो तो बहुत जेन्युइन केस हैं उनकी तो मुकदमे वगैरह की तफसीलात आ जाती हैं, ठीक है। बाकी अगर एक इस तरह अपना कोई मुकदमा पेश किया जाए कि जिससे उनके हमदर्दी के जज्बात उभरें तो उससे ठीक होता है। इस तरह सोच के मुताबिक करने चाहिए केसेस। यही मैं खुतबों में भी कह चुका हूँ। अगर तो कोई मुआहदा करके आए थे जर्मन गवर्नमेंट से तो फिर तो उम्मीद होनी चाहिए। अगर इसलिए आए थे कि हम वहाँ मुश्किलात में हैं और इससे आसानी में छुटकारा पाना है और जाके किस्मत आजमाई कर लेते हैं और फिर उसके बाद दुआ और सदक़ात पे भी ज़ोर दिया तो हो जाता है। एक ऐसे केसेस हैं मैंने देखे हैं जिन्होंने आते ही कुरान करीम पकड़ा और मुसल्ला पकड़ा और उस पर बैठ गए और दुआएं और नफल सदक़े करते रहे, उनके 15 दिन में पास हो गए केस हैं। जो ऐसे बज़ाहिर नेक लोग थे, दुआएं भी करते थे, लेकिन उनके नहीं हुए तो बाज़ों को अल्लाह ताला मज़ीद इम्तिहान में लेता है। कुछ के इम्तिहान लंबे हो जाते हैं, कुछ के जल्दी हो जाते हैं हल, लेकिन दुआओं की तरफ तो जो हो तो फिर ठीक है, ये भी होनी चाहिए। फिर अल्लाह की रज़ा पे राज़ी होना चाहिए।